हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक जैसे हमारा चल रहा है उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था जो भी हमारे पास मल्टीपल एंगल्स थे उसके अलावा हमारे कंपाउंड एंगल थे और राइट एंगल थे, उसके रिगार्डिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के थे वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज फिनिश हो जाएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमारे पास अभी थोड़े रह गए, 2-4 फार्मूला ही सॉरी। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास हुआ था जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी, हमने कहा था मैंने कि एडिशन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ और एक मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की तरफ। उन दोनों के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं 2-4, मीन्स की फार्मूले मान के चलो उनको भी आप, लेकिन वो फार्मूले जनरल यूज नहीं होते जब हम यूज करते हैं बीएससी या कहीं पे भी हम यूज नहीं करते है, वो शॉर्टकट ही एक तरह से, क्योंकि उसको हमने क्या किया हुआ, जिस स्टेप हमारे पास जो 3-4 बच के ना उसके बाद जो फार्मूला बन के आएगा मैंने वो किए हुए हैं, तो वो आपको मैं अभी बताने लगा हूँ। फार्मूला आप समझ सकते हो लेकिन फार्मूला नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको फार्मूले की तरह रखना पड़ेगा। तो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा कोस 60 डिग्री प्लस थीटा, इस तरह से अगर हमारे पास कोई फॉर्म बनती है ना, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है, अगर इसको मैं समझाना चाहूं तो अगर क्या लिख सकते हो, अब मान लो कोस 10 थीटा। ठीक है, वो अब क्या किया हमने 60 माइनस 10 मीन्स की कोस 50 डिग्री। इसके बाद क्या किया कोस 70 डिग्री। मान लो जी आपके पास आया है क्वेश्चन एग्जाम में कोस 10 जैसे साथ में डॉट या मल्टीप्लाई मान सकते हैं इसको, चाहे जो भी मर्जी मान लो, कुछ नहीं है, साथ में मल्टीप्लाई है। कोस 10 कोस 50 कोस 70 है, उसने वर्क कीजिए फाइंड करो। ऑप्शन हो गया आपके पास 10। अब आपको ना तो कोस 10 की वैल्यू पता, ना 50 की, ना 70 की, ठीक है ना, लेकिन आपको कोस 3 थीटा की वैल्यू तो पता ना। अब इसमें थीटा देखो क्या बन रहा है, थीटा माइनस क्या 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, तो क्या बन रहा है थीटा 10 आ गया ना, तभी क्या 60 माइनस 10 और 60 प्लस 10 70। ठीक है, मीन 60 माइनस 10 50 और प्लस करके 70 मीन्स की थीटा इसमें क्या है हमारे पास 10। हमने बस थीटा की वैल्यू देखनी, क्या है 10 आ गया। अब 3 थीटा तो कितना बना कोस 30 डिग्री और 12 आ गया 1/4। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है हमें पता है कि कितना हो जाएगा √3/2 और साथ में 4 तो कितना हो गया √3/8। तो जी आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल चीज बन रही है। अब आपको समझ में आ गया होगी एग्जाम्पल के साथ। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि जो फार्मूला यूज नहीं ना होता आपका कहीं भी, लेकिन आप क्या करोगे कि ये हमारे पास एक तरह से शॉर्टकट ही है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे शॉर्टकट ही चलेंगे। तो इसी तरह से एग्जांपल आपको कोई भी आ सकती है ना। अब मैंने एक बताई आपको, जब थीटा हमारे पास 10 आया, इसी तरह थीटा 10 20, बस आपने करना है क्या कि थीटा आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या है। तो मैंने बता दिया 60 माइनस और 60 प्लस हो रहा है जिसके साथ, और जो एंगल प्लस करके आ रहा है तो वही एंगल हमारे पास थीटा मानेंगे उसको। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है तो वो मैं बताने लगा हूँ। एक तो कोस पे अप्लाई होता है, सेम जो हमारे पास कहाँ पे अप्लाई हो जाता है, तो ये साइन थीटा पे अप्लाई होता है। तो साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। अब इसमें हमारे पास क्या था कोस था, तो कोस आ गया, इधर क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। इसमें भी एंगल जो आएगा हमारे पास सेम ही, अगर एग्जाम्पल एक चले तो क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन 4। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास आंसर कोई भी आ सकता है, तो वो थीटा पहचानने पे आपके। इसी तरह से अब tan थीटा की बात करें, अब tan में अलग है लेकिन आंसर हमारे पास अलग आएगा, लेकिन चीज सेम ही है। 60 माइनस थीटा क्या tan और 60 प्लस थीटा। अब ये आपको पता है सभी को कि यही हमारे पास 10 50 और 70। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं ना। अब इसमें जो आंसर आता है ना tan के लिए, तो tan के लिए हमारे पास 1/4 नहीं आता, सिर्फ tan 3 थीटा आएगा। 3 थीटा मान लो कि अगर tan थीटा 10 मान ली तो कितना होगा tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 1/√3 होता है। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 फार्मूले अपने याद रखने हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फार्मूले समझो, इसको शॉर्टकट समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला एक बन रहा है और क्या है साइन। ये हमारे पास वैसे जर्नल आपको फार्मूले बुक में मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आपने याद फार्मूले की तरह रखना है, लेकिन ये शॉर्टकट है। देखो आपने इतना बड़ा मैं क्वेश्चन लिखवाया था अभी एग्जाम्पल, और उसको आप 10 सेकंड से कम में करोगे अगर आपको ये पता होगा, तो इसलिए मैं कह रहा है ये शॉर्टकट ही एक हिसाब से। तो ये हमारे पास है साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं इसकी जगह साइन की स्क्वायर A माइनस साइन की स्क्वायर B, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि कोस की स्क्वायर B माइनस कोस की स्क्वायर A। तो ये दोनों फार्मूले इसी की हैं, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है, ये सारे के सारे फार्मूले ही हैं। तो
आप इसके मैं कहूंगा कि आप अलग से पेज बना लो और इसको 10-20 बार आप रीड कर लोगे ना, एक बार दिन में 2-3 बार करो तो 1 वीक में आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। 1 मिनट, कोस जहाँ पे माइनस आना था, ये फार्मूला। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पे, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो कोस का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर बी, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो कोस की स्क्वायर बी माइनस साइन की स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं इतने, जो हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास आपको मिल भी जाएंगे कहीं, और खुद मैंने कुछ प्रैक्टिस के साथ मुझे वैसे जो लगा कि बिल्कुल सही है, और ये है कि हमारे पास कि सभी जगह अप्लाई होंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्टकट कहीं कहीं अप्लाई होते हैं। जितने मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से जितने भी जहाँ पे सब जगह अप्लाई हो रहे हैं वही आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी वे लगे ना कि हमें ये चीज नहीं अप्लाई हो रही, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये बिल्कुल जितना बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सभी जगह अप्लाई होंगे। ठीक है, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई हो रही है तो राइट हैंड साइड यही आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब इसके बाद जहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है कहां से, तो वो हमने करना है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहां से हर बार 16 और 17 दोनों बार आया है। वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एक जनरल है, एक स्टैंडर्ड है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन है। आपको एग्जाम में वैसे क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन से आया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो दोनों करेंगे हमारे पास, और प्रिंसिपल तो होता ही है सभी के लिए। ठीक है, तो पहले एक एक करके करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, जनरल की। ठीक है, अब जनरल 16 और 17 दोनों में एक बार क्वेश्चन आया हुआ, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है काफी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो वो देखना है। तो आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नहीं तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन खत्म होने के बाद। इसमें क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास दिया होगा, कह रहे कि विच इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग किसको करेगा, तो ये हमारे पास क्लोज -π/2 से लेकर π/2 तक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, या एन की बात करें तो एन बिलोंग किसको करेगा, इंटीजर। इंटीजर लिख सकते हो, या इसको नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो। नेचुरल नंबर इंटीजर में से आता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर है कि हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसलिए -π/2 भी लिखा ना मैंने। तो इसको आप भूल जाओ, इसका नहीं आएगा वैसे यूज, इतना यूज आना है आपके पास जो दिख रहा है अभी आपको। अब इसका अगर एग्जाम्पल मैं एक ही बता देता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन के साथ रिलेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है ना, तो अल्फा हमारे पास मान लो 30 डिग्री दिया है, तो कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। अब कहेगा एग्जाम में आपको आंसर क्या बोला गया है कि थीटा निकालो, तो थीटा क्या आएगा, जब भी साइन का होगा ना तो एन पाई तो ऐसे ही आएगा, -1 की पावर भी एन भी ऐसे ही आ गया, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। तो मीन्स की जहां पे क्या होता है पाई, इसको दूसरी तरह से लिखना होता है π/6। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है ना, बस यही चीज है, जहां भी आप π/6 कर सकते हो, यही हमने फाइंड करना होता है। अब जो साइन के लिए अलग होता है, कोज के लिए अलग और टैन के लिए अलग, तो बस आपको एक बार याद ही करनी है चीज, बाकी उसमें कुछ नहीं है। बाकी आपको सिंपल आपको आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी उसको आपने कर लेना है बीच में ऐड। ठीक है, मैं सारे बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ। अभी जो फर्स्ट का आ गया होगा समझ आई हो, साइन थीटा आपको पता चल गया, ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसके बाद क्या है, कोस थीटा। अगर कह रहे कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा आ जाए, अब अल्फा हमने एंगल कोई ना कोई बनाना है इक्वल जो होगा इसके। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या है, अब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इसमें अल्फा बिलोंग किसको करेगा, तो वो करेगा क्लोज फिगर, हमारे पास जो इंटरवल बोल दो, नहीं तो 0 से लेकर पाई तक, और एन बिलोंग किसको करेगा, इंटीजर को। ये हमारे पास किसके लिए, कोस के लिए। सिमिलरली अब हम किसके लिए, टैन के लिए भी करेंगे, तो टैन थीटा इज इक्वल टू किसके लिए, टैन अल्फा। और ये जो जनरल इक्वेशन होती है सिर्फ हमारे पास साइन कोज और टैन की ही होती है। ठीक है, तो यही आपने ध्यान रखना है, इसमें आप सेक और कोड की तरफ नहीं जाना, और ना ही होती है वो। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन हमेशा इसी की होती है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो वो बन सकता है, लेकिन वो आता नहीं कभी, और ना ही बुक्स में है, और ना ही सिलेबस में, और ना ही होती है वह चीज। ठीक है ना, लेकिन वैसे तो आएगी नहीं, 99% वो चीज नहीं आती है, क्योंकि कहीं पे नहीं आया तक और ना ही बनी हुई है। लेकिन किसी का गलत होगी अगर, मेरे ख्याल से आएगा भी ना, तो उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो चीज नहीं होती। जनरल सॉल्यूशन साइन कोस टैन के ही होते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टैन अल्फा होगा, तो जहां से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, -π/2 से लेकर π/2। अब मैंने कहा कि कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो ये तो क्वेश्चन में नहीं आता, मोस्टली आ भी सकता है कभी वैसे, लेकिन मेन आपको याद रखना। देखो अब एंगल आप मान को
तीनों के निकालिए 30 30 30, एंगल 30 आ गए। लेकिन एंगल सिर्फ हमने थीटा 30 आ गया वो नहीं ना देखना, हमने थीटा का आगे ये वैल्यू जो आ रही है वही याद रखने वाली है। साइन में एन पाई आ रहा है सिर्फ, और प्लस के साथ इधर देखो हमारे पास आ रहा है, इधर हमारे पास एन पाई ही आ रहा है लेकिन इधर प्लस के साथ आ रहा है, इधर हमारे पास प्लस माइनस के साथ आ रहा है और 2 एन पाई आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, बस आपको एक बार याद रखने की जरूरत है, बाद में आपको आराम से याद रहेंगे। थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ क्या कह रहा है हमारे पास, अगर स्क्वायर में आ जाए साइन की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाए साइन की स्क्वायर अल्फा। बाकी आपको एग्जांपल आपको एमसीक्यू में मिल जाएगी तो तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब स्क्वायर के लिए सिंपल है क्योंकि जो साइन कोज और टेन दो सभी के लिए सेम होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि साइन अगर हमारे पास क्या है ओड फंक्शन है और कोज हमारे पास इवन फंक्शन है, तो अगर हमारे पास आंसर -1 आए चाहे +1 आए, अगर हमने स्क्वायर ही कर दिया तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो इसलिए हमारे पास जब स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर में कोई फर्क ही नहीं आता है, तो तीनों के लिए सेम ही है। तो कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर आ जाए कोज की स्क्वायर अल्फा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और सेम हमारे पास किसके लिए होगा, टेन के लिए भी, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। उन तीनों के लिए अल्फा बिलोंग किसको करेगा, तो वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया, सिंपल सी क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। बाद में आपको 10 ईयर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास पिछले 2 ईयर में आए, वैसे 10 ईयर बोलता हूँ मैं, जो भी 2 ईयर में मीन्स की 2 ही बार आए, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल सिंपल चीजें आई हुई हैं। बस यही आपको याद रखनी है 3 चीजें, उसमें के अलावा और कुछ नहीं है। स्क्वायर वाला आया नहीं है लेकिन आप फिर भी याद रख लो, आ सकता है। तो ये सारी की सारी 6 हमारे पास क्या है, जर्नल इक्वेशन है। अब जर्नल के बाद क्या आएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अब हमने करनी है कि कौन कौन सी होती है। सारा के सारे ना ये फार्मूलाज ही हैं, लेकिन सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बस एक बार याद होगी तो ये चेंज ही नहीं होनी। इसका ये फायदा है कि फार्मूला चेंज नहीं होता, वही रहना है हमारे पास। स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब जर्नल इक्वेशन तो होती है हमारे पास एक, स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लो जैसे हम कह दें, कैसे मैं बताऊं आपको, हाँ मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास क्या होती है एक हिसाब से जर्नल इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड की बात आ रही है, स्टैंडर्ड हो जाता है हमारे पास 2x, 2 को भी छोड़ो, चलो 2 + 3 कर दो, मान लो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, मीन्स की जो पर्टिकुलर एक चीज के लिए होती है, जो a की हमारे पास वैल्यू के लिए होती है वो पर्टिकुलर होती है, स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड है कि एक हमारे पास जैसे हमने वो किया ना थीटा, अब थीटा का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 30 45 90 60 कुछ भी हो सकती है। अब पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब वो एक के लिए, डिग्री 0 के लिए, 30 के लिए, या एक के लिए की होगी वो, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो साइन थीटा कह रहे अगर 0 हो जाए, अब 0 हर जगह तो नहीं होगा, कहीं कहीं पे होगा, अब जहां पे होगा तो वो मैं बता रहा हूँ, तब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है एन पाई, और एन बिलोंग्स टू किसको कहता है, इंटीजर को। तो ये सिर्फ 0 के लिए कि थीटा हमारे पास एन पाई है। अगर 0 की जगह और कुछ आ गया तो हमने क्या लिखा था, एन पाई प्लस -1 की पावर अल्फा, -1 की पावर एन अल्फा। ठीक है, जो मैंने जर्नल में करवाया। अब सेकंड क्या कह रहा है, साइन थीटा कह रहा है अगर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये है कि अगर एग्जाम में सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछ ली ना तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने बता रहा हूं। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 4n पाई प्लस 1 और पाई बाय 2, और एन की बिलोंग्स टू को कर रहा है इंटीजर को। इसके बाद थर्ड की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब साइन 3 ही जगह से लाई कर सकता है, क्योंकि साइन हमारे पास -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना, तो या तो -1 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या उसके बीच में, और उसके बीच में हमारे पास 0 ही वैल्यू होती है जो हमारे पास आती है सिंपल, बाकी तो फिर रैशनल नंबर में चले जाएंगे ना। ठीक है, तो इंटीजर का अगर करना है हमने, तो इंटीजर हमारे, क्योंकि एन इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं ना, जी देखो एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उसके लिए 3 ही वैल्यू पॉसिबल होती है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 4n -1 और पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 वही रहा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया हमारे पास थर्ड। इसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है, अब कोस के लिए कर लेते, कोस की भी हमारे पास 3 ही होगी ना, क्योंकि कोस भी 0 और -1 से 1 के बीच ही ले करता है। तो कोस मान लो अगर हमारे पास कह रहे कि 0, तो 0 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n पाई, सॉरी पहले हम 2n करते हैं ना, 2n + 1, क्योंकि ओड फंक्शन है ना, तो 2n + 1 और साथ में क्या आ गया पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिफ्थ क्या है हमारे पास, कोस थीटा 0 के लिए क्या, अब कोस थीटा हमारे पास 1 भी होगा और -1 भी होगा। तो अगर हमारे पास 1 है तो फिर क्या होगा,
तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई, क्योंकि 1 आ गया ना तो इसलिए हमारे पास ये किसी कट हो जाएगी, तो 2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिक्स हमारे पास क्या है, कोस थीटा अगर आ जाए हमारे पास इज इक्वल टू -1, तो -1 आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या है 2n+1 और पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जो मैं सारी चीजें करवा रहा हूँ ना, ये मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे करवाया हुआ एक प्लेइंग विद ग्राफ, तो वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ बताए हुए हैं कि साइन का ग्राफ कौन सा है, कोस का कौन सा है, ठीक है। तो अभी आपको नोट्स में आपको वो ग्राफ्स मिल जाएंगे आपको, तो आप वहां से कर लेना, क्योंकि अब मैं जहां पे दोबारा नहीं करवाऊंगा, वहां में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप देख लेना, वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, प्लेइंग विद ग्राफ करके आप सर्च कर लेना बाय के पाठशाला, आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आपको मिल जाएगी चीज, और वहां पे आपको जो भी इसका पीरियड होता है, डोमेन होती है, रेंज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सेम चीज बार बार रिपीट करने को कोई फायदा नहीं है, तो आप वहीं से आप देख लेना वो चीज। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कोस साइन और ये कोस, ठीक है, हो गया। अब टैन की बात करें अगर, तो टैन की हमारे पास क्या है, टैन हम करते हैं, टैन हमारे पास क्या आएगा 0 अगर हमारे पास है तो क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, सॉरी इंटीजर, ठीक है। तो टैन हमारे पास 0 के लिए होता है सिर्फ, क्योंकि टैन की वैल्यू में हमने क्या कहा था, वो ओपन होती है, यही ना, -1 से 1, लेकिन ओपन होती है, इसकी -1 और 1 तो इंक्लूड ही नहीं होता। अगर -1 1 इंक्लूड नहीं होता तो बाकी सारे तो हमारे पास क्या आ सकते हैं, रियल नंबर कुछ भी आ सकता है ना, तो इंटीजर हम काउंट नहीं कर पाएंगे, बाकी फिर इनफाइनाइट चले जाएंगे। तो स्टैंडर्ड की बात करें तो सिर्फ 0 ही होता है टैन के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये क्या था, पहले जनरल इक्वेशन की, अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आई ये, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो वो तो सभी के लिए सेम होता है, तो एक ही करना है हमने, बता दूंगा आपको वैसे। प्रिंसिपल सोल्यूशन, अब हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टैन कुछ भी आ जाए हमारे पास, पूरे का ट्रिग्नोमेट्री सोल्यूशन एक ही होता है, वो होता है 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखो, सिंपल सी है लेकिन आ भी सकती है, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये हमारे पास हो गया। अब इक्वेशन के रिगार्डिंग यही है। इसके बाद हमारे पास वही है कि डोमेन, रेंज, और हमारे पास जो तीसरा क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, पीरियड होता है ना हमारे पास। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक हम करें, साइन की बात करें, तो साइन हमारे पास ओरिजिन से जाता है, तो ओरिजिन से अगर हमारे पास बात करें तो इस तरह से हमारे पास जाएगा ग्राफ, इस तरह से वेव बनती है, इस तरह से वेव बनेगी हमारे पास, और ये 0 है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 पाई हो जाता है। अगर इसकी बात करें π/2 है, ये हमारे पास पाई है, और ये क्या है 3π/2। तो 0 π/2 के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, फिर से ये रिपीट होता है, और फिर से हमारे पास इसी तरह से आगे चलता जाता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसीलिए जो एक्स एक्सिस पे होती है हमारे पास वैल्यू, वो डोमेन होती है, वाई एक्सिस वाली रेंज होती है। बस यही मैंने करवाया, बाकी सारे डिटेल में आप वहीं से देखना, ठीक है। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, नहीं तो 2-4 प्लेलिस्ट के बाद आपको मिल जाएगी वो, तो वहीं से आपने देखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा कुछ डिटेल में करवाया है, तो अभी जहां पे समझाने का फायदा नहीं। तो उसके आप ग्राफ भी याद कर लेना और सारा कुछ वो याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शॉर्टकट से रह गए हैं जो आपने अब करने हैं, उसके अलावा आपने अभी कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो वो क्या है शॉर्टकट, तो वो मैं बता दूं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले अगर बात करें, चलो मैं लिख दूं, देख लेना जो भी है शॉर्टकट हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास, अब मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन अप्लाई होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ ना वही आपने याद रखने शॉर्टकट, इसके अलावा भी काफी होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इतना वाइड है ना कि अगर मैं जितना लिख रहा हूँ ना, इसके अलावा भी 100 आपको और मिल जाएंगे फार्मूला शॉर्टकट्स, लेकिन आपके मास्टर कैटेगरी के रिगार्डिंग जो जरूरी है ना, वो इसके लिए इनफ है, ठीक है। जितने मैं करवा रहा हूँ वो आपको इनफ है, और आपने वही याद रखने हैं। अब कुछ तो हो गया हमारे पास, क्वेश्चन हो गए जो ऑप्शन के साथ हमारे पास ट्राई करने पड़ेंगे, तो वो आपको फिर जब हम एमसीक्यू करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस के साथ हम कैसे ट्राई करने हैं क्वेश्चन। अदरवाइज अभी हम बात करें तो मैं आपको वेज बता देता हूँ किस तरह से सारे क्वेश्चन ट्राई होने हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट शॉर्टकट की, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वेशन को बनाना है 0, तो इसको हम लिखेंगे अप्लाई 0 और 1 फार्मूला, अप्लाई 0 1 फार्मूला। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाएगी ना, कोई भी मान लो हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास tan की स्क्वायर थीटा, इस तरह से कुछ आ गया इक्वेशन, ठीक है ना। कुछ भी हो सकती है ना, आपको पता है, इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हमने क्या करना है, वैल्यू
इक्वेशन की वो लेनी है जिससे हमारे पास एक साइड जीरो हो जाए, या लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है, दोनों में से एक कोई भी हो जाए। मीन्स कि अगर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड अगर इधर जीरो है तो इधर भी जीरो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू करनी है हमने राइट हैंड साइड के, तो जिसमें हमारे पास दोनों इक्वल हो जाए। अब हम अगर लें 30 डिग्री, 30 डिग्री लेने पर लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए तो हमारे पास एंगल पूछेगा कि थीटा कितना है, तो वो थीटा 30 हो जाएगा। अगर 30 पे नहीं आ रहा फिर हम 60 करके देखेंगे और 90 करके देखेंगे। और मोस्टली हमारे पास क्या होता है, 0 और 90 हमारे पास कभी नहीं होता। हमेशा हमने अप्लाई क्या करना है, या तो हमने क्या अप्लाई करना है 30 डिग्री या 45 या 60, इन तीनों को हमने अप्लाई करके देखना है। क्या अप्लाई करके देखना है कि जिससे हमारे पास एक बार क्या हो जाए, या तो जीरो हो जाए या 1 हो जाए, ठीक है ना। मान लो इधर हमने पुट किया 30 डिग्री किया तो जी जीरो हो गया। अगर जो जीरो हो गया तो फिर हमने इधर अप्लाई करके देखना, अगर वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को तो वही हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। बाकी आपको एग्जांपल के साथ पता चलेगा, मैं मेथड बता रहा हूँ अभी, ऐसे आपको लिखे हुए नोट्स में मिलेंगे तो सीधे आपको समझ नहीं आएगी वो, ठीक है। तो इसलिए मैं समझा के बता रहा हूँ एक बार। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेकंड की बात करेंगे तो क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मार्क ये हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि हमने एक्स को क्या मान के चलना है, तो वो मैं बताने लगा हूं। इधर हमारे पास सबसे पहले होता है एक्स की स्क्वायर -1, ये होता है 2x और ये होता है एक्स की स्क्वायर +1। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें पता है ना, तो एग्जाम में आपको क्या आएगा, सेक थीटा और कोस थीटा सेम होगा, जहां पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी कोई, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी हमने देखना कि साइन सेक थीटा और टेन थीटा अगर यही दिया है तो आपने जहां पे पुट कर देनी वैल्यू। मान लो जहां पे क्या दिया हमारे पास 3 दिया है, ठीक है, 3 दिया है जहां हमारे पास, हाँ चलो 3 कर लेते हैं, 1 मिनट, जहां हमारे पास 25 किया, चलो कोई बात नहीं जो भी है, ठीक है ना। हम क्या मान लेते 3 मान लो जहां पे हमारे पास 3 दिया है, तो जहां पे क्या किया 3 की स्क्वायर 9 और -1 तो कितना हो गया 8, इधर 8 हो गया तो इधर कितना हो गया हमारे पास 3 2 जा 6 हो गया, इधर कितना हो गया 3 3 जा 9 और 10, इधर बन गया 10। ये तीनों वैल्यूज आ गई ना अगर हमारे पास एक्स, और वो तो गिवन दिया होगा, ठीक है ना, वो पहले गिवन दिया होगा। सॉरी, आपने बस ये ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपने क्या करना है, अब पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ना, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमें कहे कि साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, सेक थीटा, टैन, कोड कुछ भी बोल दे, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से मान लो हमारे पास टैन थीटा बोल दे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां पे हाइपोटेन्यूज आना था। इस तरह से आपको पता है ना कि क्या क्या होता है, मैंने फॉर्मूला में बताया पिछली वीडियो में, 15 बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है ना, तो वो शॉर्टकट था, वैसे इतनी जनरल चीज तो आपको पता होगी। अब उसने बोला कि साइन थीटा निकालो, कोस निकालो, तो वो निकाल सकते हो ना आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों तो आपको पता होगी। कैसे पता होंगे, क्योंकि जहां पे जो वैल्यू आएगी वो एक्स होगी, तो x को अगर हम 2x कर दे तो जहां पे बेस की वैल्यू आ गई, एक्स की स्क्वायर -1 कर दे परपेंडिकुलर आ गया, एक्स की स्क्वायर +1 कर दे तो वो हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है ना। तो तीनों वैल्यू जब हमारे पास पता होगी तो आप कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वही सिंपल चीज करनी है हमने, जब हमारे पास हो गए सेक थीटा और टेन थीटा। अब सेम चीज हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कोसेक कोट के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ गया इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हमारे पास बस यही चेंज होगी, चेंजेस क्या होगी, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, जहां पे बेस चला जाएगा शिफ्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर चला जाएगा बेस पे। तो बस यही आपने याद रखना है कि जब सेक थीटा है तब हमारे पास 2x कहां लगना है और बेस क्या, क्योंकि जहां पे बेस 2x है और जहां पे बेस एक्स की स्क्वायर -1 है, ठीक है। तो आपने बस यही याद रखना है, जब सेक टेन होगा तो बेस ये है, जब को सेक और कोट होगा तो बेस ये है, ठीक है ना। अगर ये चीज पता है आपको तो दोनों चीज सेम मेथड से निकलेंगे, जे वाला नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, तो वो आपको एक बार याद रखना पड़ेगी चीज। अब इसके बाद है फोर्थ फार्मूला, जो ये सारी शॉर्टकट है एक हिसाब से देखें। ये हमारे पास किसके लिए यूज होता है पहले मैं बता दूं, तो जो होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के लिए। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया है फर्स्ट वीडियो में। कौन सी होती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, साइन का होता है कोसेक, और टैन का होता है कोट, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या होती है, आइडेंटिटीज होती है रेसिप्रोकल। अब उस पर अप्लाई हो रहा है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, पी स्मॉल पी, और पी की जगह 2 3 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो सेक की स्क्वायर थीटा या एक्स लिख लो, चलो थीटा ही लिख लो, कोई फर्क नहीं है। नोट्स में आपको हो सकता है एक्स मिले तो वो अब देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस का स्क्वायर एक्स या एक्स ही लिखते हैं, चलो। अब देखो हमारे पास सबसे पहले जहां पी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है और क्यू कोई न्यूमेरिक अलग अलग है, जहां 2 हो सकता है, जहां 3 हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है।
अब हमारे पास क्या है, जहां सेक है और जहां पे कोसेक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, सेक और जहां पे कोसेक और दोनों स्क्वायर में है। अगर दोनों स्क्वायर में होने चाहिए, बिना स्क्वायर के जो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा शॉर्टकट, स्क्वायर में होने चाहिए दोनों चीजें। और एक क्या होनी चाहिए, दोनों में न्यूमेरिक अलग अलग होना चाहिए, सेम भी हो जाए कोई फर्क नहीं है। मेन हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बन रही हैं और हमारे पास प्लस में आना चाहिए। ये अगर दो चीजें सेटिस्फाई कर दी हैं तो हमारे पास इसमें पूछेगा कि वैल्यू हमारे पास क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैं बता दूं आपको, मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो जाती है उस टाइम पे 2 और रूट में हमारे पास पी क्यू, ठीक है ना। पी क्यू कहां से आएगा, तो ये पी वैल्यू और ये क्यू वैल्यू। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट। तो अगर हम इसको इंटरवल में बनाना चाहिए तो ये हमारे पास यही बनेगा ना, 2 रूट पी क्यू, और जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास बनेगी इंटरवल, ठीक है। तो यही चीज आपने याद रखनी है बस। अब ये कहाँ मैंने कहा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, तो वो होती कितनी है, 3 होती है ना। तो अगर दूसरी हम देखें तो दूसरी क्या है, पी tan का स्क्वायर एक्स। तो tan का उलट क्या आता है, कोट, तो कोट का स्क्वायर एक्स। अब ये कोट पहले आ जाए, tan बाद में आ जाए, कोस पहले आ जाए, सेक बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना यही चाहिए उसका रेसिप्रोकल। ये नहीं जहां tan है तो जहां साइन हो फिर अप्लाई नहीं होगा। एक तो हमारे पास रेसिप्रोकल होनी चाहिए और दूसरा स्क्वायर में होना चाहिए, तो तब हमारे पास जे होती है। अब क्या है हमारे पास, थर्ड क्या हो जाएगा, पी साइन का स्क्वायर एक्स। तो साइन का उलट क्या आता है, कोसेक। तो जहां पे क्यू आ गया कोसेक का स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब तीनों के लिए हमारे पास सेम है, ठीक है, चाहे जे दिए, चाहे जे वैल्यू दी, चाहे जे वैल्यू दी, ठीक है, तीनों के लिए आंसर सेम आएगा, क्योंकि रूट टू और रूट पी क्यू। तो पी क्यू की जो भी वैल्यू होगी वही आएगी हमारे पास। जहां पे अगर सेम है तो सेम आएगी, अलग है तो अलग आएगी, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। 4 शॉर्टकट है हमारे पास जो। अगर मैं इसकी एग्जांपल बता दूं आपको, एक एग्जांपल कर देता हूं ताकि आपको समझ ही आ जाए। मान लो हमारे पास दिया है 4 tan का स्क्वायर 3 थीटा प्लस 9 कोट का स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब एक्स की जगह देखो थीटा नहीं आया, 3 थीटा आया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। उसने बोला कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 रूट में क्या आ गया, पी क्यू। पी क्यू मीन्स की 4 और दूसरा क्या आ गया 9। तो 9 4 जा कितना हो गया 36, इसका रूट किया तो 6, तो 6 2 जा 12, तो 12 आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर के लिए होता है। अब जब स्क्वायर ना हो तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, तो वो मैं बताता हूँ। और उसमें मैक्सिमम हमारे पास इनफाइनाइट नहीं आता, तो वो चीज देखने वाली अभी। पहले अभी ये कर लेना आप रीड, नोट्स बना लेना। बाकी नोट्स आप बना लोगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आप ऐसे भी देख लो तो कोई चक्कर नहीं है। ऑनलाइन ही आप देख लो, आपको एग्जाम तक वहां मिल ही जाएगा आपको। उसके बाद देखो फिफ्थ। अब फिफ्थ क्या है हमारे पास, कह रहे कि अगर θ1 और θ2 इन दोनों को हम ऐड कर दें तो इज इक्वल टू 90 बन जाए। तो इफ एंड ओनली, दोनों तरफ का मतलब कि वाइस वर्सा, tan θ1 प्लस नहीं करने की जरूरत, वो जहां पे प्लस होगा, tan θ1 और tan θ2 इज इक्वल टू 1 होगा। और सेम हमारे पास कोट θ1 और कोट θ2 भी हमारे पास 1 होगा। अब एग्जांपल अगर हम मान के चलें तो मान लो θ1 क्या दिया है 30 और θ2 कितना दिया 60। कहेगा हमारे पास कि tan 30 और tan 60 की वैल्यू क्या है। मान लो tan 30 और tan 60 कहेगा इज इक्वल टू किसके है। अब tan 30 60 तो हमें पता है वैल्यू, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, 1/√3 और √3 दोनों कट हो गए, 1 आ गया, ठीक है ना। लेकिन मान लो जहां पे दिया होता क्या हमारे पास, एक 20 दिया होता और एक क्या दिया होता 70। अब दोनों की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 20 + 70 कितना है, 90 बनता है। तो θ1 + θ2 अगर 90 बन रहा है तो कह रहे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा। तो 1 बन रहा है हमारे पास। यही हमारे पास सप्लाई किसके लिए होता है, कोट के लिए भी होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास 6 हमारे पास क्या है कि अगर साइन थीटा दिया है, ये तो ऑब्वियस आपने पहले भी मैंने से बताया है, 90 - थीटा हो जाता है। इस तरह से अगर tan थीटा है हमारे पास तो वो कोट 90 - थीटा हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है, अगर सेक है तो वो क्या हो जाता है, कोसेक 90 - थीटा। मैंने कहा था ना अगर हमारे पास 90 का मल्टीपल है, जहां 90 की अगर 270 भी होता फिर भी सेम आता, ठीक है ना। 90 का अगर मल्टीपल है तो को की फॉर्म लगती है, तो वही को लगा दिया, साइन का को बन गया, टैन का कोट और सेक का कोसेक। तो मैंने बताया भी था कि को चेंज होने के बाद क्या होता है वो पिछली वीडियो में, तो वो आपने ध्यान में रखा होगा आई होप। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको 7th मिल जाएगा। अगर मान लो कह रहे हैं हमारे पास कि tan A + tan B + tan C। मान लो ABC क्या हमारे पास एंगल है, अलग अलग हो सकते हैं।
ये तीनों इक्वल टू किसके होंगे हमारे पास, tan A, tan B और tan C के इक्वल हो गए। अब कब हो गए, हर बार नहीं हो गए, कह रहे कि जब हमारे पास ABC जो एंगल दिया है ना, इन तीनों एंगल्स का सम अगर हमारे पास क्या आ जाए, 180 आ जाए, मीन्स की A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 आ जाए, तो ये तीनों का सम इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा। तो मान लो अगर लेकर चलते हैं हम, एक मान लो 30, एक मान लो हमारे पास, चलो ऐसे ही करके देख लेते हैं, tan 15 डिग्री, tan 16 डिग्री, नहीं 16 नहीं ना कर सकते, अभी सेम नहीं कर सकते, तो चलो 45 कर लो। 45 किया तो जो हमारे पास कितना हो गया, 40 जो 50 और 60, तो एक हो गया tan 30 डिग्री। अब ये तीनों एंगल हमारे पास, इन तीनों का सम कितना 180 बन रहा है, देखो हमारे पास, सॉरी ये तो 90 बना दिया ना मैंने, मान लो 120 लिख लो, चलो 90 बनाना हमने किसी तरह, मान लो ये हमारे पास दिया एंगल, अब इनको किया हमने ऐड तो क्या 180 बन रहा है, ठीक है ना। अब एंगल 180 बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में हम फिर जो भी वैल्यू दी होगी, अब वैल्यू तो आपको वही आएगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जो मैंने बताया ना 30 60 90 उसी तरह की आएगी, ठीक है ना। ये तो मैंने जर्नल बताया ना आपको, वैसे आपको क्या आएगी, जैसी वैल्यू आएगी जिसमें हमारे पास वैल्यू पहले पता होगी, तो आपने सीधा उन वैल्यू को लेना है। और मोस्टली क्या होता है कि वैल्यूज वो क्रॉस में होकर कट हो जाती है ज्यादातर वैल्यू, और आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू होगा इफ हमारे पास ये इज इक्वल टू इक्वल दिया है 180 के। इसके बाद क्या है, कह रहे कि अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 150 डिग्री दिया है, तो वो इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 माइनस tan θ1 और 1 माइनस tan θ2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं कहाँ आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है, जब मैं बता रहा हूँ इसलिए जो इम्पोर्टेंट बनता है। इसके बाद 9 है, θ1 प्लस θ2 कह रहे कि अगर 45 दिया है, अगर 45 दिया तो विच इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि 1 प्लस tan θ1 1 माइनस tan θ2, सॉरी प्लस ही करना है, दोनों को प्लस किया तो इज इक्वल टू क्या आ गया, जब भी हमारे पास जब भी 2 आया। अब देखो 45 है जब हमारे पास, मीन्स की जब स्मॉल वैल्यू तो हमने ऐड किया तो इक्वल टू 2 आ रहा है, और 135 है मीन्स की बड़ी वैल्यू तब माइनस किया इन दोनों को तो इक्वल टू 2 आ रहा है, लेकिन दोनों का आंसर 2 ही आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से एक दो आपको जो हमारे पास शॉर्टकट है और मिल जाएंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखना चाहो तो नोट्स में मिल जाएंगे आपको, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अरे जितने भी अभी तक शॉर्टकट है ना ट्रिग्नोमेट्रिक के मैथमेटिक्स को लेकर, जितने भी मास्टर कैटेगरी रिगार्डिंग वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे परमोटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब परमोटेशन और कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन करने हैं ना हमने, क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ जो भी नोट्स करेंगे पहले, अब उसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन के बाद उन्होंने दिया हुआ ग्रुप थ्योरी का, तो ग्रुप थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में ओपन में बताई हुई है, और वो मैं जहां पे अब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल जहां अब मैं करवाऊंगा ना थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा, लेकिन वहां पे मैंने डिटेल में करवाया हुआ ज्यादा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे टॉपिक किए होते, 30 मिनट की आई थिंक वीडियो बनी हुई है, तो हर टॉपिक को डिटेल में करवाया। जहां मैं लगातार करवाऊंगा तो आपको ज्यादा नहीं, वहां पे आपको ज्यादा आसानी से मिल आएगी, ठीक है ना। तो अब उसी वीडियो को देख लो ओपन प्लेटफॉर्म पे, जो बार बार मैं नहीं करवाऊंगा, आपको मैं लिंक दे दूंगा उसकी प्लेलिस्ट का, अगर करनी होगी जब करेंगे तब मैं बता दूंगा। पहले आपको मैं सिलेबस बता दूंगा कि किस तरह से उन्होंने बताया हुआ क्या चीज आपने करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं हम कर रहे, कुछ जो सिलेबस में वही करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी फ्रेंड्स को बताओ, किसी ने अगर फ्रेंड्स और रिलेटिव ने ज्वाइन करना हो तो उसको आप दो सकते हो, कि जो हमारे पास नंबर है, और किसी ने ऑनलाइन वैसे मैथ्स की ट्यूशन लेनी हो, जैसे हमारे पास चल रहा है बैच 11th 12th के बैच भी चल रहे हैं ट्यूशन के, और हमारे पास इसके अलावा परमोटेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स के चल रहे हैं, और हमारे पास अगर किसी ने मास्टर कैडर का लेना हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल। तो थैंक यू।